लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सार्थकता। यही सार्थकता हमें दिशा देती है, ऊर्जा देती है और एक ऐसा कारण देती है जिससे हम हर दिन कुछ बेहतर करने की प्रेरणा पाते हैं। इस सार्थकता की पहली सीढ़ी होता है लक्ष्य। लक्ष्य वह केंद्र बिंदु है जो हमारे विचारों, कार्यों और समय को एक निश्चित दिशा में मोड़ता है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना दिशा के बहती नाव बहुत चलती है लेकिन कहीं नहीं पहुंचती। दुनिया के महान विचारकों के अनुसार लक्ष्य का महत्व। एक स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उनका मानना था कि लक्ष्य के बिना मनुष्य की शक्ति बिखरी रहती है, लेकिन एक उद्देश्य उसे केंद्रित कर देता है। 2 अब्राहम लिंकन ने कहा था, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। अर्थात बिना स्पष्ट लक्ष्य के कार्य करना व्यर्थ है। पहले लक्ष्य तय करो, फिर उस दिशा में काम करो। 3 स्टीव जॉब्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य दुनिया को बदलने वाली तकनीक बनाना उन्हें हर असफलता से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक ले गया। लक्ष्य क्यों जरूरी है? प्रमुख कारण। नंबर 1, दिशा देता है। लक्ष्य हमें यह स्पष्ट करता है कि हमें कहां जाना है। एक छात्र जो डॉक्टर बनना चाहता है वह उसी दिशा में पढ़ाई करता है। एक कलाकार जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान चाहता है वह उसी के अनुसार अभ्यास करता है। बिना लक्ष्य के हम हर दिशा में थोड़ा थोड़ा चलने लगते हैं और अंततः कहीं भी नहीं पहुंचते। नंबर 2, प्रेरणा देता है। जब आप जानते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है तो हर दिन का एक अर्थ होता है। हर सुबह उठना, मेहनत करना, संघर्ष झेलना, ये सब आसान हो जाता है जब आपको मालूम हो कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। नंबर 3, निरंतरता और अनुशासन लाता है। लक्ष्य आपको अपने समय और प्रयास का मूल्य समझाता है। यह आपको अनुशासन सिखाता है। आप तब भी मेहनत करते हैं जब मन नहीं करता, क्योंकि आपका मन जानता है मंजिल कितनी महत्वपूर्ण है। नंबर 4, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। यह आत्मबल आपके व्यक्तित्व को निखारता है। नंबर 5, बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। जीवन में रुकावटें आएंगी, असफलताएं, आलोचनाएं, हताशा। लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप हर बाधा को पार कर जाते हैं। जैसे समुद्र के बीच चलती नाव को उसका कंपास रास्ता दिखाता है, वैसे ही लक्ष्य कठिन समय में हमें रास्ता दिखाता है। लक्ष्य निर्धारण कैसे करें? स्पष्ट और ठोस लक्ष्य चुनें। जैसे मैं लेखक बनूंगा और अगले 1 साल में एक किताब प्रकाशित करूंगा, न कि मुझे कुछ बड़ा करना है। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। छोटे लक्ष्य आपको तात्कालिक प्रेरणा देते हैं और बड़े लक्ष्य दीर्घकालिक दिशा। लक्ष्य लिखिए। अनुसंधानों में पाया गया है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं वे उन्हें हासिल करने की संभावना कई गुना बढ़ा लेते हैं। कुछ महान व्यक्तियों के विचार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका सपना था एक विकसित भारत और उसी लक्ष्य के लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। नेल्सन मंडेला। यह हमेशा असंभव लगता है जब तक कि वह पूरा न हो जाए। उनका लक्ष्य था रंगभेद से मुक्त दक्षिण अफ्रीका और उसी विचार ने उन्हें 27 साल की कैद भी तोड़ने की ताकत दी। लक्ष्य है तो जीवन है।
एक पक्षी को यदि उड़ना हो तो उसे पता होना चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है। ऐसे ही मनुष्य को जीना है तो उसे यह जानना चाहिए कि वह क्यों जी रहा है। लक्ष्य केवल एक मंजिल नहीं, वह जीवन की ऊर्जा है। वह प्रेरणा है, वह कारण है जीने का, लड़ने का और इतिहास रचने का। इसलिए लक्ष्य बनाइए, उसे दिल से अपनाइए और हर दिन एक कदम उस दिशा में बढ़ाइए। क्योंकि जिसके पास लक्ष्य है वही वक्त का सही उपयोग करता है, बाकी बस समय बिताते हैं। आपका लक्ष्य ही आपको असाधारण बनाता है। तो उठिए, सोचिए और लिखिए, मेरा लक्ष्य क्या है? क्योंकि जब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा तब आपका जीवन भी बदल जाएगा।